चैनल फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग के सामने वांग जी ने प्रपोज़ किया था वांग जी को, और विंग तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। उसने तो तुरंत एक्सेप्ट भी कर लिया, और यहाँ पे अभी वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। अभी विंग जियान मेंशन में जा रहा था कार से उतर के, और इधर जो वांग जी था वो कह रहा था मैं भी चलूँगा। तब विंग कहता नहीं, अब तुम अपने घर पे रहोगे, अब तुम्हें यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। तब वांग जी कहता विंग तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तब विंग कहता वांग जी तुम मेरी बातों को समझो, तुम मेरे साथ यहाँ पे नहीं रहोगे, और वैसे भी अब सब कुछ ठीक हो चुका है तो तुम्हें अपने घर पे जाना चाहिए। तब वांग जी कहता नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। और ये कह के विंग के साथ ही घर में घुसने लगता है। और अभी विंग और वांग जी के बीच में बहस चल ही नहीं थी, और जब वो लोग आते हैं हॉल में तो वहाँ पे कोई नहीं था। ये देख के विंग कहता देखो पूरी फैमिली सो गई और तुम हो जो सोने का नाम नहीं ले रहे हो। तब जो वांग जी था वो कहता ओह तुम मुझे इतनी जल्दी सुलाना है, मैं तुम्हारे साथ ही सोना चाहता हूँ। और ये कह के वो अब उससे कहता है चलने के लिए। तब विंग कहता तुम चुप करो। और ये कह के वो लोग देखते हैं कि जो इंगेजमेंट का सामान वामान था वो सब ऐसे ही अभी फैला हुआ है, क्योंकि इंगेजमेंट घर पे ही मतलब सॉरी यार शादी घर पे ही हुई थी जियान सन की। तो ये लोग प्रपोजल के बाद चले गए थे बाहर। अब बाहर से जब आए हैं तब सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है, और सब लोग लगता है सो रहे हैं, क्योंकि सब लोग थक ही गए होंगे भाई, इतना सारा काम रहता है। और कुछ चीज़ें साफ़ हुई हैं, मेड्स ने साफ़ किया है, पर कुछ चीज़ें अभी वैसे ही है। तब जो विंग था वो ऊपर जाने लगता, और वांग जी उसके पीछे पीछे आता, पर विंग कहता नहीं तुम अभी मेरे साथ नहीं रहोगे, समझे। और ये कह के वो उसे रोक रहा था, पर वांग जी बात मानेगा उसकी, कभी नहीं मानेगा। और वो कहता है विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ चाहे जो जाए। और ये कह के वो विंग के साथ आगे आगे चला जाता है। और इधर जो विंग था वो कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता वांग जी, कुछ भी नहीं। और ये कह के वो वांग जी को देख रहा था, और इधर वांग जी फिर विंग के साथ ऊपर आता है, और ऊपर आने के बाद वो उसके रूम में जाता है विंग के, और वहाँ पे आइवन सोया हुआ था। ये देख के वांग जी देखता है आइवन को, और विंग तुरंत जाता है अपने कोट को निकाल के रखता है, और वो आइवन के सर पे एक किस करता है, और फिर वो आइवन को स्माइल करते हुए देखता है। और वांग जी सच में ये देख के बहुत खुश था कि अब वो भी इन दोनों के साथ रहेगा, उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अभी वो देख रहा था, तभी जो विंग था वो कहता तुम क्या देख रहे हो वांग जी। तब वांग जी कहता कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें देख रहा हूँ और आइवान को देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों को ऐसे देख के। और ये कह के वो स्माइल करता है, और विंग के भी चेहरे पे स्माइल थी। सच में आज विंग को भी एक फैमिली की तरह लग रहा है। विंग भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया है वांग जी को ऐसे अपने पास देख के, इतना पास देख के वो सच में खुश है। और उसने जो फैसला लिया उस चीज़ पे उसे कभी भी नहीं गिल्ट होगा, ये विंग के दिमाग में चल रहा था। और वो अभी बैठा हुआ था, तभी विंग कहता है तुम भी जाके अपने ड्रेस चेंज करके सो जाओ। तब वांग जी कहता है हाँ, और ये कह के वो चला जाता है। और इधर जो विंग था वो कुछ टाइम तक आइवान के फोरहेड पे सहलाता है अपने हाथों से, और फिर वो चला जाता है वॉशरूम में, क्योंकि उसे भी अब चेंज करना है, क्योंकि उसने वही वेडिंग के जो कपड़े थे जो उसने जियान चंद की वेडिंग में पहना था वही कपड़ा अभी पहना हुआ था। तो इसलिए वो जाता है चेंज करने के लिए, और चेंज करने के बाद वो टॉवल में ही बाहर आता है, और तभी उसके सामने वांग जी खड़ा था नाइट ड्रेस में। और ये देख के विंग कहता है वांग जी तुम यहाँ। और वांग जी तो विंग को देख के एकदम शॉक। विंग का तो जो नेक था वो इतना ज़्यादा ही शाइन कर रहा था कि वांग जी की आंखें बस उसी पे टिक चुकी थी, और वांग जी उसी को बस देखे जाता। तभी जो विंग था वो कहता है वांग जी क्या हुआ, हेलो वांग जी क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो वांग जी। और वो बार बार वांग जी से पूछने लगता, पर वांग जी के मुंह से तो एक शब्द नहीं निकल रहा था। और इधर जो विंग था वो बार बार वांग जी को बुला रहा था, कह रहा था वांग जी, पर वांग जी तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। ये देख के विंग कहता ओहो वांग जी क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो। और तब वो देखता है कि वांग जी उसकी तरफ देखा, और कहता विंग। तब विंग कहता है क्या हुआ वांग जी। तब वांग जी कहता कुछ नहीं विंग, बस मैं तुम्हें देख रहा था। तब विंग कहता हाँ वो तो मैं जानता हूँ तुम मुझे देख रहे थे, पर क्या हुआ, क्यों देख रहे थे इतने ध्यान से। तभी जो वांग जी था वो अपनी फिंगर्स को लेके जाता है विंग के नेक पे, और वहाँ पे अपनी फिंगर को फेरने लगता है। ये देख मतलब ये महसूस करते ही विंग का तो एकदम पूरा रोम खड़ा हो गया था, और वो बस देख रहा था, और उसकी बॉडी अचानक ही शेक करने लगी थी। ये देख के वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी जो विंग था वो कहता वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो। तब वांग जी कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कितने ज़्यादा प्रिटी हो, तुम पहले से भी ज़्यादा प्रिटी हो चुके हो विंग। तब विंग कहता ओह तो ये बात है, और ये कह के वो जाने लगता है, पर वांग जी उसके हाथों को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, और कहता है विंग तुम
सच में मेरी जान हो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब जो विंग था वो कहता ओहो बस बस, तुम कितना ज़्यादा मेरे साथ फ्लर्टिंग करोगे, तुम हमेशा यही कहते रहते हो तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो कभी तुमने साबित तो किया ही नहीं। तब वांग जी कहता क्या साबित करना है? तब विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स साबित तो करना पड़ेगा ही कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है, मुझे क्या करना होगा, मैं तुम्हारे सामने साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो बताओ मैं क्या करूँ। तब वांग जी की बातें सुन के विंग कहता है नहीं नहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और अभी मुझे सोने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सोने दो और तुम जाओ अपने रूम में। तब वांग जी कहता है नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, तुम्हारे पास सोऊंगा मैं। और ये कह के वो तुरंत बेड पे चला जाता है और आयवान के बगल में सो जाता है। और ये देख के विंग कहता है वांग जी यहाँ से जाओ, बेड छोटा है, हम तीनों नहीं आ पाएंगे। तब वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं एकदम एकदम पतला सा बन के एकदम चिपक के सो जाऊँगा दीवार से। और ये कह के वांग जी एकदम दीवार की तरफ चला जाता है और वहाँ पे चिपक जाता है। ये देख के विंग अपना सर शेक करता है और फिर कुछ नहीं बोलता है, फिर वो सो जाता है एक किनारे पर। और जब विंग अपने हाथों को आयवान के ऊपर रखता है तब वांग जी भी उसके हाथों के ऊपर अपना हाथ रखता है, और जिससे विंग की आंखें खुलती और वो देखता है कि वांग जी की आंखें बंद है, वांग जी सो रहा है। ये देख के विंग फिर स्माइल करता है और वो भी सो जाता है। पर वांग जी अभी सोया नहीं था, ये सब तो उसका बस नाटक था, उसे बस विंग के थोड़ा और करीब जाना था, इस वजह से उसने ऐसा किया। और फिर हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं मॉर्निंग का। मॉर्निंग के टाइम पे जब आयवान उठता है तो वो देखता है कि उसके मम्मा डैडा साथ में सो रहे हैं, और ये देख के उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आयवान पहले ही सो चुका था, तो इस वजह से वो जल्दी उठ गया। और जो विंग और वांग जी थे वो लोग लेट में सोए थे, तो इसलिए अभी उनकी आंखें खुली नहीं थी, तो इस वजह से वो लोग अभी सो रहे थे। और ये देख के आयवान के चेहरे पे स्माइल आ जाती और वो उन दोनों के बीच में से उठ के भाग जाता है बाहर। और इधर आयवान आ जाता है नीचे और उससे पूछा जाता है, मैडम यूँ पूछती है आखिर में तुम्हारे मम्मा कहाँ हैं, वो दिख ही नहीं रही है कल शाम के पार्टी के बाद। तब आयवान बताता है कि मम्मा पापा सो रहे हैं। और ये सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा तो वांग जी अपने रूम में होगा, तुम उसके रूम में भी गए थे क्या? तब आयवान कहता है नहीं नहीं दादी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी नानी ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनके रूम में गया था, मैं नहीं गया था, मैं तो अपने रूम से आ रहा हूँ। तब मैडम यूँ कहती हैं तो अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि वांग जी और विंग सो रहे हैं? विंग का तो पता है तुम विंग के साथ सोते हो, वांग जी का? तब आयवान बताता है कि दोनों साथ में सो रहे हैं। और ये सुन के मैडम यूँ कहती क्या सच में वो दोनों साथ में हैं? तब आयवान कहता है हाँ मम्मा सो रही हैं, पापा भी सो रहे हैं, दोनों लोग एक साथ सो रहे हैं। और ये कह के फिर वो अपना चला जाता है टेबल के पास, क्योंकि अभी वहाँ पे सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और आज वैसे भी वेंचिंग का फर्स्ट डे है, तो अभी सब लोग वेंचिंग को बहुत ज़्यादा ही खातिरदारी कर रहे थे। वेंचिंग की खातिरदारी बहुत अच्छे से हो रही थी, उसका फर्स्ट डे था। तब यहाँ पे सब लोग अभी हंसी मजाक कर रहे थे और सब लोग बातें कर रहे थे। और हमें इधर रूम में दिखाया जाता है, रूम में जो वांग जी था वो उठता है और देखता है कि विंग उसके सामने है। ये देख के वो एकदम उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी, क्योंकि विंग के वो बहुत ज़्यादा ही करीब था। और विंग और वांग जी अगर थोड़ा सा भी हिलते ना तो उनके बीच में किस पक्का हो जाता, क्योंकि दोनों अब खिसकते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। और इधर वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था, बस चुपचाप देख रहा था। और इधर जो विंग था अब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है। अब जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है अपने सामने वांग जी को, और ये देख के वो थोड़ी देर तक बस ऐसे देखता है स्माइल करते हुए, लेकिन उसे ध्यान आता है वेट ये तो मेरे साथ ही सोया था ना कल, मतलब जब उसका दिमाग चलता है। और तब वो दूर होता और कहता है वांग जी तुम। तब वांग जी कहता है विंग क्या हुआ? तब वांग जी की तरफ देखते हुए विंग कहता है तुम उठ गए, तुम इतनी लेट में उठे? तब जो वांग जी था वो कहता है विंग हम दोनों ही कल रात में बहुत ज़्यादा ही लेट में सोए थे, तो इतना लेट में उठना तो बनता है ना। और ये कह के वो विंग को देखता है और विंग कहता है हाँ तुमने सही कहा एक्चुअली मैंने तुम्हें कभी भी लेट में उठते हुए नहीं देखा है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। तब वांग जी कहता है नहीं मैं तो उठ गया हूँ। और ये कह के फिर वो दोनों उठते हैं और फिर वहाँ से उठने के बाद जो विंग था वो जाने लगता है वॉशरूम में अब बात लेने के लिए। तभी जो वांग जी था वो कहता है विंग मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? तब विंग कहता है कहाँ पे? तब वांग जी कहता है बात लेने के लिए। तब विंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे साथ जाओगे बात लेने के लिए? तब वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा बात लेने के लिए। और ये कह के वो फिर विंग को बाथरूम में धक्का देने लगता है और उसके साथ आने लगता है, पर विंग उसके पैर पर मारता है और फिर उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है। और इधर वांग जी कहता है विंग प्लीज़ दरवाज़ा लॉक मत करो, मैं आ रहा हूँ विंग रुको। पर विंग उसकी बात नहीं मानता और वो फिर से डोर को लॉक कर लेता है। और इधर जो वांग जी था वो कहता है विंग तुमने ये क्या किया, तुमने सारे मूड को स्पॉइल कर दिया। तब विंग कहता है हाँ मेरे इतने भी करीब आने की कोशिश मत करो लैन वांग जी। तब लैन वांग जी कहता है क्यों? तब जो विंग था वो कहता है क्योंकि मैं एक खतरा हूँ और तुम्हें खतरों से नहीं खेलना चाहिए। तब वांग जी कहता है अरे तुम खतरा हो तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ खेलूंगा क्योंकि मुझे खतरे पसंद है। और ये कह के वो हंसने लगता है और वो अभी
जो गेट था उसके ऊपर एकदम टेक लगा के खड़ा हुआ था और अंदर विंग भी था और वो हंस रहा था और दोनों अभी हंस ही रहे थे। फिर वांग जी देख लेता है कि अब विंग उसे अंदर तो आने देगा नहीं, तो वो बेचारा थक हार के चला जाता है अपने रूम में, क्योंकि अब वो और कितना वेट करे, विंग तो उसे अंदर लेने वाला है नहीं, तो इसलिए वो फिर चला गया था। और इधर विंग नहा धो के अब बाहर निकलता है और फिर वो जाता है नीचे और नीचे देखता है पूरी फैमिली बैठी हुई। और जब वहाँ पे विंग जाता है तब मैडम ये कहती है विंग क्या चल रहा है तुम वांग जी के साथ। तब जो विंग था वो कहता है आंटी आपको कैसे पता चला। तब मैडम ये बताती हैं अरे मुझे कैसे पता चला, मैंने सब कुछ मुझे पता है, मुझे आईवान ने बता दिया, तुम दोनों साथ में रात में थे, क्या हुआ सब कुछ ठीक हो गया। तब जो विंग था वो स्माइल करने लगता है और कहता है हाँ मैंने सोचा है मैं वांग जी को एक चांस दूंगा, और वांग जी ने मुझे प्रपोज भी किया तो मैंने हाँ कर दी। और ये सुनने के बाद सब लोग खुश हो जाते हैं। पहले सबको पता था कि विंग उसको कह रहा है कि मुझे अप्रोच करो और मैं तुम्हें चांस देना होगा तो दूंगा, पर अब विंग ने उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया। ये सुनने के बाद पूरा जो फैमिली थी वो खुश हो जाती और सब लोग सच में बहुत ज़्यादा खुश थे। और इधर जो विंग था वो कहता है आप लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। तब जो जियान चंद था वो कहता अरे मैं क्यों ना एक्साइटेड हूँ, अब तुम्हारी भी शादी होगी, शीशे के बाद हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। और ये कह के वो लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। और तभी वांग जी आता है और वांग जी जो था वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के लाया था, मतलब अपने बैग को पैक करके लाया था। और ये देख के विंग कहता है वांग जी तुम, तब जो वांग जी था वो कहता है विंग मुझे अब घर जाना होगा क्योंकि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है और अंकल बुला भी रहे हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। तभी जो मैडम यू थी वो कहती है वांग जी कि तुम क्या कह रहे हो, विंग नहीं जाएगा। तब वांग जी कहता है पर क्यों आंट, वो क्यों नहीं जाएगा, वो मेरा हस्बैंड है। तब मैडम यू कहती है नहीं अब वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, तुम दोनों का एक बार डिवोर्स हो चुका है। तभी जो वांग जी था वो अपनी आंखें बंद करता और फिर वो कुछ टाइम तक एकदम शांत रहता और फिर कहता है पर आंट मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया है और मैं विंग के अब साथ ही रहना चाहता हूँ। तब मैडम यू कहती है वांग जी मैं उसे तुम्हारे साथ रहने से मना नहीं कर रही हूँ, पर तुम्हें विंग से फिर से शादी करनी होगी, फिर से तुम दोनों की शादी होगी और सब कुछ हम फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसके बाद तुम विंग को अपने साथ रख सकते हो, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहता है क्या सच में हम दोनों साथ में रह सकते हैं। तब मैडम यू कहती हाँ तुम दोनों रह सकते हो, बट तुम्हें मेरे फैसले का रिस्पेक्ट करना होगा और तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हें पहले विंग से शादी करनी होगी एकदम परंपरा के अनुसार और फिर उसके बाद तुम रह सकते हो। और ये कह के मैडम देखती हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है सच में, और ये कह के वो खुश हो जाता है और फिर वहाँ से जाते हुए सबको बाय करता है। और आईवान था वो कहता है पर आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तब जो वांग जी था वो कहता है बेबी मुझे जाना पड़ेगा, अंकल की तबीयत नहीं ठीक है। तब जो आईवान था वो कहता है मुझे भी अंकल से मिलना है, मुझे भी मिलना है। तब जो वांग जी था वो कहता है बेबी तुम्हारा स्कूल है ना, तो तुम अपना स्कूल अटेंड करो, जब तुम्हारी छुट्टी होगी तब आना। तब आईवान कहता नहीं मुझे भी अंकल से मिलना है, अंकल मेरे लिए बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। और ये कह के वो रोने लगता है। तब जो विंग था वो जाता है आईवान के पास और कहता है आईवान बेबी तुम आज स्कूल जाओ और मैं पक्का स्कूल के बाद तुम्हें लेके जाऊंगा ठीक है। और ये कह के वो आईवान को मनाता है। पहले तो आईवान मान नहीं रहा था लेकिन फिर उसके बाद वो मान जाता है क्योंकि स्कूल भी जाना इंपॉर्टेंट ही है, तो इसलिए वो मान गया था। और इधर जो वांग जी था वो कहता है विंग ठीक है मैं जा रहा हूँ, और ये कह के वो वहाँ से निकल गया था। और इधर विंग बस देखता है आईवान को और फिर कहता है बेबी तुम इतना ज़्यादा जिद्दी क्यों बन रहे हो, इतना जिद नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तब आईवान कहता है मम्मा मैं कह रहा हूँ ना मुझे देखने जाना है, और वैसे भी मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ पर मैं आऊँगा तो मुझे जाना है। तब वांग जी के जाने के बाद जो विंग था वो आईवान को भी लेके जाते हुए कहता है हाँ ठीक है बाबा मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। और ये कह के वो पहले लेके जाता है आईवान को स्कूल छोड़ता है और फिर वो भी ऑफिस चला गया था। और वैसे भी वांग जी की आज मीटिंग थी तो इसलिए वांग जी पहले ही चला गया था। फिर उसके बाद विंग गया था और विंग जब जाता है तब वो दूसरी ब्रांच में, मतलब ब्रांच नहीं यार दूसरे उसमें काम कर रहा था ना, जैसे डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। तब वहाँ पे वो जाता है और अपना काम करने लगता है। और यहाँ पे सब लोग बस विंग को देख रहे थे। तब विंग कहता है क्या हुआ गाइस तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी वहाँ पे उसका एक न्यू फ्रेंड बना था जो आता है और कहता है विंग तुम इतने लेट में आए हो। तब विंग कहता है क्या मैं लेट हो गया हूँ, पर मैं तो आई थिंक ठीक ही टाइम पे आया हूँ। तब जो वो लड़का था वो कहता है नहीं तुम लेट आए हो। और ये कह के वो विंग को देखता है तब विंग कहता है बस करो। और ये कह के वो फिर अपना काम करने लगता है क्योंकि ये लड़का ये एक अल्फा है और ये विंग पे हमेशा चांस मारने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पे मैम आती है और मैम विंग से कहती है विंग इधर आओ मुझे तुमसे बात करनी है। तब विंग कहता है ठीक है आता हूँ। और ये कह के वो तुरंत अपना मोबाइल लेके चला जाता है। और इधर जो सब लोग थे वो अब गॉसिप करने लगते हैं कि आखिर में मैम और विंग के बीच में चल कर रहा है, क्योंकि जब से विंग यहाँ पे काम करने के लिए आया है तब से मैम विंग का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखती है। मतलब ऐसा था ना कि वांग जी की कंपनी बहुत बड़ी थी तो
आधे जो र्यूमर्स हैं वो स्प्रेड होते होते रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गॉसिप करना बिल्कुल भी मना है। तब विंग डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में गया है तो वहाँ पे गॉसिप पहुँचा ही नहीं है कि विंग और वांग जी की शादी हुई थी पहले, तो इसलिए उन्हें इतना पता नहीं है। और वैसे भी अभी विंग का फेस भी रिवील नहीं हुआ है कि कौन वांग जी की फर्स्ट वाइफ थी, तो इसलिए अभी इन लोगों को पता नहीं। तो इन लोग को लगता है कि मैम्या और विंग के बीच में कुछ चल रहा है, तो ये लोग यही सोचते हैं। तब जो उसी में एक लड़की थी वो कहती है, वाह विंग की लाइफ कितनी अच्छी है, जो बॉस की सेक्रेटरी है, जो इतने टाइम से बॉस की सेक्रेटरी, उसके साथ विंग का इतना अच्छा रिलेशन है। सच में विंग को सक्सेस जल्दी ही मिलेगी। और यही सब लोग बातें करने लगते हैं। और कुछ लोग तो विंग से जेलस भी फील कर रहे थे कि आखिर में बिना इंटरव्यू के विंग को यहाँ पे मिल कैसे गई जॉब। उन्हें तो समझ में नहीं आता, क्योंकि जब देखो जॉब निकलती है तब उनकी साइट्स पे और भी कई जगह पे बताया जाता है कि कुछ जगह खाली है, तब आके इंटरव्यू दे दो। लेकिन विंग तो अचानक से आया था और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। बस सबको यही पता है कि विंग ऑस्ट्रेलिया से आया है, वहाँ पे वो पहले यही डिजाइनिंग का काम करता था। तब जो मैमा थी वो विंग को लेके बाहर आती और कहती है, विंग तुम्हें वांग जी सर बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। और तब विंग कहता है, पर मैंने कहा है ना मुझे नहीं जाना है, मैंने कितनी बार कहा है वांग जी से कि ऑफिस टाइम में मुझे मत बुलाया करो, पर नहीं, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। तब मैमा कहती है, देखो विंग मुझे ये सब नहीं पता, बस तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और ये कह के वो ज़बरदस्ती विंग को अपने साथ लेके जाने लगती है। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है चलो, वैसे भी मेरे पास और कौन सा चारा है ही कि मैं बच सकता हूँ। और ये कह के वो मुंह बना के जाने लगता है। तभी जो मैमा थी वो हंसने लगती है और कहती है, हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है, तो चलो मेरे साथ। और ये कह के वो दोनों वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। और जो वहाँ पे मिरर थी, उस मतलब मिरर नहीं यार, जो ग्लास की डोर लगी हुई थी, वहाँ से दिखाई दे रहा था कि ये दोनों हंस हंस के बातें कर रहे हैं। तो सारे एम्प्लॉयज़ वहीं पे देख रहे थे। तब वहाँ से विंग और मैमा चले जाते हैं और इधर विंग आता है वांग जी के केबिन में। और वहाँ जाके वो कहता है, लैन वांग जी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहते क्या हो। तब वांग जी कहता है, पर क्या हुआ विंग, मैंने क्या कर दिया। तब विंग कहता है, मैं ऑफिस में अपने काम कर रहा था और तुमने मुझे बुला लिया, मेरा इतना सारा काम है, अगर मैंने काम ख़त्म नहीं किया ना तो मुझे जॉब से निकाल दी जाएगी, समझे। तब जो वांग जी था वो स्माइल करता है और कहता है, विंग ये पूरा कंपनी तुम्हारे हस्बैंड का है, तो तुम्हें यहाँ से निकालने की किसी की भी हिम्मत नहीं है, तुम इसकी टेंशन मत लो। तब विंग कहता है, हाँ भले ही हस्बैंड का हो, लेकिन लॉस तो हमारी ही कंपनी को होगा। और वैसे भी अगर लॉस हुआ तो तुम मेरा खर्चा कैसे उठाओगे, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खर्चा करता हूँ। तब वांग जी कहता है, विंग अगर तुम बैठे बैठे अपने 7 जन्म मेरे पैसे खर्च करो तब भी कम नहीं पड़ेगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो स्माइल करता है। और इधर जो विंग था वो भी स्माइल करता है और फिर कहता है, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो जाने लगता है। पर जो वांग जी था वो पकड़ता है और कहता है, विंग तुम मेरे साथ लंच करके जाओ, मैं इसलिए तुम्हें बुलाया हूँ। तब विंग कहता है, नहीं मैं अपने ऑफिस के कलीग के साथ ही लंच करूँगा, क्योंकि मैंने आज उन लोगों से कहा है कि मैं आज उनके साथ खाने वाला हूँ, तो प्लीज़ अब मुझे मत बुलाना और मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, विंग जब आता है अपने ऑफिस में, तब वहाँ पे देखता है सब लोग बैठे हुए और सब लोग विंग को भी बस घूर रहे हैं। तब विंग कहता है, हे गाइस क्या हुआ। तब वो लोग कहते हैं, कुछ नहीं। तब विंग कहता है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब वो लोग कहते हैं, कुछ नहीं विंग, बस हम ऐसे देख रहे हैं, क्या हम तुम्हें देख नहीं सकते। तब विंग कहता है, नहीं नहीं तुम लोग मुझे देख सकते हो, तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। और विंग को समझ में नहीं आता कि आखिर में इन लोगों का पंगा क्या हो गया जो ये लोग उसे घूर रहे हैं। पर विंग को क्या फ़र्क पड़ता है, विंग अपना काम करने लगता है। और कुछ टाइम के बाद उनका लंच ब्रेक होता है और लंच ब्रेक में विंग जाता है सबके साथ अपना जो खाना था उसे इंजॉय करने लगता है। और अभी हमें दिखाते हैं आइवान को। आइवान की जल्दी छुट्टी हो जाती है। तब वो ये मैसेज वांग जी और विंग के पास दोनों के पास जाता है, पर विंग नहीं देख पाता। और वांग जी जब देखता है तो वो अपने ड्राइवर को, मतलब जो मेम्मा थी उसको भेज देता है और मेम्मा के साथ आइवान आता है। पर आइवान जिद करता है कि वो अपनी मम्मा के पास जाएगा पहले, फिर उसके बाद वो जाएगा अपने फादर के पास। फिर जो मेम्मा थी वो उसे लेके जाती है और विंग के पास छोड़ देती है, मतलब लेके जा ही रही थी। लेकिन तब तक मेम्मा का फ़ोन आ जाता है। तब वो कहती है, जाओ कैफेटेरिया में तुम्हारे मम्मा होगी। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर जो आइवान था वो दौड़ते हुए आता है और विंग को देख के कहता है, मम्मा। और ये कह के वो चिल्लाता है और सारे बच्चे मतलब सारे लोग उस बच्चे की तरफ देखने लगे थे कि आखिर में ये कौन आ गया, मम्मा कहते हुए। तब जो विंग था वो देखता और कहता है, आइवान बेबी तुम यहाँ पे। और आइवान दौड़ के आता है और वो विंग को गले लगा लेता है और कहता है, मम्मा आप क्या कर रही हो। तब जो आइवान की बातें सुन के विंग कहता है, बेबी मैं यहाँ पे हूँ तो खाना ही खाऊंगा ना। तब आइवान कहता है, अच्छा आप क्या खा रही हो, मुझे भी खाना है, मुझे भूख लगी। और ये कह के वो भी देखने लगता है वहाँ पर।
तब जो विंग था वो कहता है हाँ मैं खिलाता हूँ, और ये कह के वो उसे खिलाने लगता है। और सब लोग देख के शौक थे, क्या विंग मम्मा, विंग की शादी हो चुकी है, विंग के बच्चे हैं। मतलब सब लोग पहले सोचते कि विंग सिंगल है और उसका मम्मा के साथ कुछ चल रहा होगा कनेक्शन, लेकिन अभी तो उनकी जो भी सोच थी वो सब एकदम धरा का धरा रह गया था। और सब लोग अभी विंग को बस हैरानी से देख रहे थे। तब विंग कहता क्या हुआ गाइस, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी उसमें में से एक इंसान उठता और कहता है विंग क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। तब विंग कहता है क्या मतलब। तब जो वो लोग थे तो वो लोग कहते ये तुम्हारा बेबी है। तब विंग कहता हाँ ये मेरा बेबी है और मैं इसका मम्मा हूँ। और ये कह के वो हंसता है। तब जो आइवन था वो खाते हुए कहता मम्मा ये थोड़ा स्पाइसी है, मुझे फीका खाना दो। और ये कह के वो मांगता है। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें राइस देता हूँ। और ये कह के वो आइवन को राइस देता है और आइवन वो राइस खाता है और कहता है हाँ अब ठीक लग रहा है क्योंकि मुझे स्पाइसेस लग रही थी। तब विंग कहता है ठीक है बेबी आराम से खाओ। और ये कह के वो आइवन को धीरे धीरे खिलाने लगता है। और जो पूरे उसके साथ के लोग थे कलीग्स, वो लोग बस आइवान के क्यूटनेस में खो गए थे। सब लोग कह रहे थे ओ विंग तुम्हारा बच्चा कितना ज़्यादा क्यूट है विंग, मुझे तुम्हारा बच्चा बहुत क्यूट लगा विंग, ये बहुत अच्छा है। और ऐसे कहते हुए सब लोग बस बातें कर रहे थे और आइवान को कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट मिल रही थी। और आइवान भी एक स्वीट सा बच्चा है, बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो इसीलिए सब लोग बस उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। और इधर जो विंग था वो अपने बच्चे के ऊपर प्राउड फील कर रहा था, मेरा बच्चा कितना अच्छा है जिसकी तारीफ़ हर कोई करता है। बस उसके मन में तो यही बात चल रही थी। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं। अब जो विंग था उसका लंच ब्रेक ख़त्म हो चुका था। तब वो काम करने जा रहा था और वो आइवान से कहता है बेबी तुम अपने फादर के पास चले जाओ, वैसे भी मुझे अब काम करना है, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा। तब आइवान कहता है कोई बात नहीं मम्मा, मैं आपके साथ थोड़ी देर रहूँगा फिर फादर के पास चला जाऊँगा। और ये कह के वो फिर विंग के साथ जाता है उसके जहाँ पे काम करता था वहाँ पे, क्योंकि विंग को ऑफिस नहीं मिला हुआ है यहाँ पे, बस उसको एक डेस्क मिला हुआ है और ऐसे ही लाइन से सबके डेस्क लगे रहते हैं। तो वहाँ पे आइवन चुपचाप बैठ जाता और वो अपनी मम्मा को काम करते हुए देख रहा था और उसको खुशी मिल रही थी। और वो वहीं पे देखता है सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। तब वो सोचता क्यों ना वो अपने स्कूल का होमवर्क भी कर ले। आखिर में वो ऐसे खाली बैठा है और वैसे भी आज उसे जाना है अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, तो उनसे मिलने जाना है तो उससे पहले उसे पढ़ाई तो ख़त्म करनी पड़ेगी। ये सोच के वो अपने बुक्स निकालता और वहाँ पर पढ़ाई करने लगता है। और इधर जो मैमा थी वो जब पहुँची थी वांग जी के पास, तब आइवन के बारे में वांग जी ने पूछा कि आइवन कहाँ है मैमा। तब आइवान के बारे में सुनकर मैम ने कहा कि वो उसको तो विंग के पास छोड़ दिया है। तब वांग जी ने कहा तुमने विंग के पास क्यों छोड़ दिया। तब जो मैम थी वो बताती है कि आइवान ने कहा कि उसे विंग के पास ही जाना है, तो सर मैंने इसी वजह से छोड़ दिया, मुझे नहीं पता था कि आप भी वेट कर रहे होगे। तब वांग जी कहता है कोई बात नहीं, तुम उसे विंग के ही पास रहने दो। और ये कह के वो मना कर देता है लाने के लिए। और फिर कुछ टाइम के बाद वो कहता है कि आइवान आया। तब मैम कहती है नहीं सर मैं जाके देख के आती हूँ और मैं लेके आती हूँ। तब वांग जी कहता है कोई बात नहीं तुम रहने दो और अभी आइवान हो सकता हो आ जाए। और ये सोच के वो विंग के पास कॉल करता है। तब विंग कहता है 1 मिनट मैं देता हूँ आइवान को। और ये कह के वो आइवान को देखता है। तब आइवान अपनी पढ़ाई कर रहा था, ये देख के विंग एक फ़ोटो खींचता है और वो वांग जी के पास भेज देता है कि आइवान अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो वो अभी नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म होगा वैसे ही विंग उसे भेज देगा। और ये कह के वो फिर कॉल कट कर देता है। और इधर वांग जी देखता है कि उसका बच्चा एकदम काम में बिजी है। ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी, क्योंकि आइवान को देख के वांग जी को अपनी झलक दिख रही थी, क्योंकि जब वांग जी काम करता है तो वो भी ऐसे ही काम करता है, वो बस खो जाता है। और ऐसे आइवान भी खो चुका है अपने कामों में। ये देख के वांग जी के फेस पे स्माइल आ गई थी। और हमें अब यहाँ से थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जब आइवान का काम खत्म हो जाता है। तब वो देखता है और कहता है मम्मा मैं जा रहा हूँ फादर के पास, आप यहीं रहो ठीक है। तब जो विंग था वो कहता ठीक है बेबी, मैं तो आपसे कब से कह रहा था वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट कर लेना ठीक है। तब आइवान कहता ठीक है और वो वहाँ से निकल लेता है अपने बैग को लेके। और वो पहुँच जाता है जहाँ पे CEO का जो था बिल्डिंग वहाँ पे। और वहाँ पे वो अंदर जाने लगता है। और अंदर जाते हुए जो वहाँ का मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड था वो देखता है और वो रोकने लगता है। तब आइवान कहता है मेरे फादर यहीं है, मेरे फादर ऊपर है, मुझे वहाँ जाना है। और ये कह के वो फिर चला जाता है। और सिक्योरिटी गार्ड भी सोचता है बच्चा है, हो सकता हो उसके फादर यहाँ काम वाम करने तो आया हुआ हो, तो इसलिए वो जाने देता है, क्योंकि अगर कोई बड़ा इंसान होता तब वो रोकता, पर ये बच्चा है और वो कह रहा है उसके फादर यहाँ काम करते हैं, तब वो आ गया। और वैसे भी मेन गेट से ऐसे ही बच्चा अंदर नहीं आ सकता है, कुछ तो रीज़न होगा, इसीलिए तो वो अंदर चला आया। ये सोच के वो जाने देता है। फिर आइवान लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट में अभी खड़ा ही था और सब लोग बस आइवान को देख रहे थे, क्योंकि सब लोग वहाँ पे बड़े बड़े हैं और एक बच्चा आया है यहाँ पे, तो सब लोग उसी को देखेंगे ना। वो एकदम सेंटर ऑफ
अट्रैक्शन बन चुका था। तब उसे सब लोग देख के बस कह रहे थे तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, तो ऐसे उसके कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। पर आयवन किसी की भी बातों पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो स्माइल नहीं करता, एकदम रूड फेस बना के रखता है। फिर उसके बाद वो सीधा वांग जी के जो फ्लोर था उसका बटन दबा देता है और वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे कुछ स्टाफ को भी उतरना था। तब सब लोग अब वहाँ से लिफ्ट से बाहर आते हैं और आयवन भी आता है और स्टाफ जल्दी जल्दी चलते हुए वो लोग पहुँच जाते हैं वांग जी के केबिन में। और वहाँ जाके वांग जी से अपना मीटिंग का बात करने लगे, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ फाइल्स मंगवाई थी वांग जी ने, तो वो सब वो लोग लेके आए थे और ये सब अपने अपने उसके सीनियर्स थे, तब इसीलिए ये लोग लेके आए हुए थे। और वो लोग अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को वर्क भी कराते थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तब इसीलिए वो लोग आए थे, मतलब अपने डिपार्टमेंट के सीनियर थे, तो इसीलिए वो लोग आ चुके थे। तब वहाँ पे सब लोग अब मीटिंग शुरू हो जाती है और तभी आयवन वहाँ पे गेट खोल के अंदर आता है और सब लोग देखते हैं ये बच्चा यहाँ पे। तभी जो वांग जी था वो देखता है कौन आया है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है जब वो काम करता है तो कोई आके डिस्टर्ब करे। तब इसलिए वो देखता है और वो देखता है आयवन को और वो तुरंत जाता है और कहता है बेबी तुम यहाँ पे। और अभी जो मम्मा थी वो पीछे ही खड़ी थी। तब जो आयवन था वो कहता है हाँ फादर मैं आ गया, मैं मम्मा के पास जाऊँ पर मुझे भूख लग गया, फिर से मुझे भूख लगा है। और ये कहते हुए वो अपना पेट पकड़ लेता है। तब वांग जी कहता है कोई बात नहीं तुम बैठो मैं कुछ मंगाता हूँ। और ये कह के वो मम्मा से कहता है कुछ लाने के लिए। तब मम्मा वहाँ से चली जाती है और इधर जो वांग जी था वो आयवन को बैठा देता है, उसका बैग ले लेता है और फिर आयवन कहता है मुझे प्यास लगी है। तब वांग जी उसका बॉटल निकाल के आयवन को देता है और कहता है लो पी लो। और ये कह के वो बहुत अच्छे से केयर कर रहा था और सब लोग हैरान थे क्या ये उनके बॉस का बच्चा है, पर उन्हें तो पता ही नहीं था उनके बॉस का भी कोई बच्चा है। ये वो लोग एकदम ध्यान से देख रहे थे। और इधर जो वांग जी था वो कहता है बेबी तुम अपना पानी पियो मैं अभी आता हूँ, ठीक है अभी मुझे मीटिंग करनी है। तब आयवन कहता है हाँ ठीक है फादर आप जाओ। और ये कह के वो पानी पीने लगता है और इधर जो वांग जी था वो जाता है अपना काम शुरू कर देता है। और कुछ टाइम के बाद जो मम्मा थी वो भी खाना लेके कुछ आ गई थी, ऐसे स्नैक्स लेके आई थी और वो आयवन के सामने रख दी थी। और आयवन वो सब लेके अब खाने लगता है, वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और इधर जो मम्मा थी वो भी अब मीटिंग में ज्वाइन हो जाती है और सब लोग मीटिंग करने के बाद अब वहाँ से जाने लगते हैं। और सब लोग आयवन को देख रहे थे, आयवन बैठा हुआ था और वो कुछ तो मोबाइल में कर रहा था। ये देख के सब लोग बस उसे हैरानी से देख रहे थे कि इसका मतलब जो लड़का उनके साथ लिफ्ट में था वो हमारे सीईओ का बच्चा है। सबको हैरानी हो रही थी पर सब लोग ये देख के एक्साइटेड भी थे अपने अपने वहाँ पे बताने के लिए भी कि उन्होंने आज अपने सीईओ के बच्चे को देखा है, अपने अपने उसमें बताने के लिए जो उनका ग्रुप था उसमें। तब अब यहाँ से हमें सीधा सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं अभी जो वांग जी और आयवन थे वो लोग जाने लगते हैं और वो लोग विंग के पास कॉल करते हैं। पर विंग के पास अभी बहुत सारा काम था तो वो मना कर देता कि वो अभी रात को आएगा, आप लोग जाओ, क्योंकि ये लोग 5 बजे जा रहे थे। तब जो आयवन था वो कहता पर मम्मा चलो ना। तब आयवन की बातें सुनकर विंग कहता है आयवन बेबी मुझे बहुत काम है सच में, अगर मुझे काम नहीं होता ना तो मैं पक्का आता, लेकिन मैं क्या करूँ मैं नहीं आ सकता, तुम लोग जाओ मैं रात में आ जाऊँगा। और वैसे भी तुम्हें आयवन अंकल से मिलना था ना, जाओ तुम। और ये कह के वो फोन कॉल पे ही समझा देता है और फिर वो लोग चले जाते हैं। और इधर जो विंग था वो अकेले ही अपनी जगह पे काम कर रहा था और उसके जो कलीग्स थे वो भी चले गए थे। और तभी वहाँ से आवाज़ आने लगती है कुछ खटखट की। तब विंग को थोड़ा डर लगता है क्योंकि अभी 8 बज रहा था और ऑफिस में कोई भी नहीं था। तब उसे थोड़ा भय लगने लगता है। तब वो उठता है और वहाँ से इधर उधर देखता है पर कोई नहीं था। पर अब थोड़ी देर के बाद विंग से अब रहा ही नहीं जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो अकेला था तो उससे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो इसलिए वो उठता है, अपना बैग फटाफट पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ से वो ऑफिस से बाहर आता है और जो मेन गेट था अब उससे बाहर आने के बाद वो सीधा टैक्सी बुक कर देता है और टैक्सी का इंतज़ार करने लगता है। पर तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की कार आती है और वो लोग विंग के सामने वो कार खोलते हैं और विंग वहाँ से गायब। अब वहाँ पे कोई नहीं खड़ा था जहाँ पे विंग खड़ा था, वहाँ पे बस विंग का जो पानी का बॉटल था वो गिरा हुआ था और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और अब हमें इधर वांग जी को दिखाते हैं, अभी 8 ही बज रहे थे। तब जो आयवन था वो कहता है फादर मम्मा अभी नहीं आई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मम्मा के पास कॉल करो ना, मम्मा कहाँ रह गई। तब आयवन की बातें सुन के वांग जी कहता है बेटा मैं देख रहा हूँ तुम्हारी मम्मा कहाँ है, ठीक है। और ये कह के वो कॉल करने लगता है पर जो विंग था उसका कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। और ये सुन के जो वांग जी था वो थोड़ा परेशान था कि आखिर में ऑफिस में कॉल नहीं लग रहा है, पर अभी सुबह तो लग रहा था, दोपहर में भी लग रहा था, तो अब क्यों नहीं कॉल लग रहा। और ये कहते हुए वो बार बार कॉल करता है पर वहाँ पे कॉल नहीं जा रही थी। तब जो आयवन था वो कहता है पापा फादर कुछ तो करो ना, मुझे मम्मा से बात करनी है। और ये कह के वो फिर से वांग जी को देखता। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है बेबी मैं गार्ड को कॉल करता हूँ। और ये कह के वो गार्ड को कॉल करता है और गार्ड बताता है कि
वो तो ऑफिस में कोई नहीं है और वैसे भी जितने लोग थे सब लोग चले गए और कोई किसी भी फ्लोर की लाइट नहीं जल रही है। तब वांग जी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पे एक एम्प्लॉय होगा जिसका नाम विंग है और जो डिज़ाइनर डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाओ। तब वो गार्ड जाता भी है बट वहाँ पे कोई नहीं था और वो बता देता है कि यहाँ पे कोई नहीं है। तब वांग जी कहता है बेबी लगता है तुम्हारे फादर आ रहे होंगे, वो रास्ते में होंगे, और ये कह के वो फिर आइवान को लेके बैठ जाता है। पर अभी 8 से 9 बज चुके थे, 9 से 10 बज जाते हैं। पर अब वांग जी को टेंशन होने लगी थी कि आखिर में विंग कहाँ गया। अब उसे बहुत ज़्यादा ही टेंशन होती है और वो सीधा जियान मेंशन में कॉल करता है। पर वहाँ भी सबको पता चलता है कि विंग नहीं आया है वहाँ से भी, और विंग के बारे में सुन के सब लोग परेशान हो गए थे कि विंग कहाँ है। और हमें यहाँ पे विंग को दिखाया जाता है। विंग अभी एक जगह पे बंधा हुआ था और वहाँ पे वो कह रहा था तुम लोग कौन हो, मुझे छोड़ो। और विंग की आंखों पे पट्टी थी और वो चिल्ला रहा था मुझे छोड़ दो, तुम लोग कौन हो, मेरे साथ क्या करना चाहते हो, मुझे छोड़ दो। पर वहाँ पे किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बस ये लग रहा था कोई किसी की कदम की आवाज़ आ रही थी और कुछ नहीं। तब विंग थोड़ा घबरा भी रहा था, क्या वो सच में मुसीबत में पड़ चुका है, अब उसकी लाइफ की तो बैंड बजने वाली है। विंग यही सोच रहा था और वो सोचता है वांग जी तुम कहाँ हो, प्लीज़ मुझे बचा लो वांग जी। और ये कहते हुए वो बार बार भगवान का ही नाम लिए जा रहा था और वांग जी का नाम लिए जा रहा था कि कोई तो मुझे बचा लो। पर अभी किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं। और इधर वांग जी अब अपना कार लेके निकल चुका था विंग को ढूंढने के लिए कि आखिर में विंग कहाँ गया, क्योंकि अब उसे विंग की बहुत टेंशन है। तो इसलिए वो निकल गया था विंग को ढूंढने के लिए। अब इधर जो आइवन था वो भी रोने लगा था क्योंकि उसे पता चल गया उसकी मम्मा मिल नहीं रही है, तब इसलिए वो रो रहा था। और मिंगयाओ उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था, जैसे घर में होता है ना कि अगर कोई बात होती है तो बच्चे भी सुनते हैं। तो ऐसे ही जब विंग के बारे में पता नहीं चल रहा था इधर उधर कॉल करने पे, तब ये सारी बातें आइवान ने भी सुन ली। तब आइवान इसलिए रोने लगा कि उसकी मम्मा कहाँ चली गई जो नहीं मिल रही है। और पहले वांग जी ने उसे शांत कराया, फिर वो चला गया। पर वांग जी के जाने के बाद आइवान और भी ज़्यादा रोने लगा। तब अब जो मिंगयाओ था वो चुप करा रहा था कि तुम्हारी मम्मा आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। तो बाय बाय फ्रेंड्स। और कल आई थिंक इसका लास्ट पार्ट रहेगा। आई थिंक नहीं यार, कल मैं इसका लास्ट ही पार्ट कर दूँगी, कल चाहे परसों, ठीक है। 2 पार्ट आएंगे या फिर एक ही पार्ट आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।